जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका रेलवे में जॉब हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका रेलवे में जॉब हो, तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के लिए तो हज़ारों चीज़ है, तो क्या सबको पढ़ना संभव नहीं होता है दोस्तों? तो इसी को देखते हुए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका रेलवे में रियल में जॉब हो, तो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है आज तक, जितना भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे मैथ्स हो या जीएस हो या आपका रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको 3 से 4-5 बार एकदम एकदम पूरे के पूरे बना डालिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रांग होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहला बात, हजारों बुक पढ़िएगा उतना समय नहीं है, हजारों बुक पढ़िएगा उतना समय नहीं है, इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए। सबसे पहले स्मार्ट वर्क कीजिएगा, आपका जॉब हो जाएगा। और उसी लड़का का जॉब मतलब जल्दी होता है जो लड़का स्मार्ट वर्क करता है, यानी वो चीज मतलब एग्जाम के व्यू से वो पढ़ता है। जो बच्चे एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे उन्हीं का जॉब होगा। इसी को देखते हुए दोस्तों, रेलवे में जितना भी आज तक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कराएंगे। इस बुक को आप देख रहे हैं, ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये 2020 लिखा हुआ है। इसमें आज तक जितना क्वेश्चन पूछा है ये यूट्यूब के माध्यम से टोटल कराएंगे। और सबसे पहले उन चैप्टरों को कराएंगे जो सबसे टॉप चैप्टर होते हैं, जैसे आपका क्लॉक, कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, ना समझे, पजल, रैंकिंग, जैसे आप बोलते हैं ना, कथन, निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर है सबसे पहले वही कराएंगे दोस्तों। और आप यदि चाहते हैं कि ये सारे चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऊपर में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी चैनल के ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे जब इसका, तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और इसमें और ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पे। दोस्तों आज सबसे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे कैलेंडर। आज हम पढ़ाएंगे कैलेंडर एकदम पूरे के पूरे, जितना के जितना क्वेश्चन आज तक पूछा है सब के सब क्वेश्चन इतना बेहतर कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, खूब मजा आएगा, इतना मजा आएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कैलेंडर का पहला क्वेश्चन, कैलेंडर का ये जो आप बुक देखे हैं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, ये ग्रुप डी में 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों हम सबसे पहले बात बता देना चाहते हैं, छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सब एकदम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहीं पर भी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट जानकारी नहीं होगा, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना बेहतर ढंग से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है कि फरवरी माह में होते हैं, फरवरी माह में होते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन कहता है 28 या 29, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि 29 या 30, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि 30 दिनों का, और चौथा कहता है कितना है, 31 दिनों का। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में 2013 में। हमको यहाँ पर मालूम चल रहा है दोस्तों, तो हमको यहाँ पर मालूम चल रहा है दोस्तों कि फरवरी महीना में होते हैं। क्या होता है फरवरी महीना में? तो फरवरी महीना देखिए, कभी 28 का होता है या कभी 29 का होता है। अब कभी 28 या 29 का कब होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, कभी 28 या 29 का कब होता है, यहाँ पर देखिएगा फरवरी महीना 28 या 29 कब होता है। देखिए, साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 का होता है और लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 का होता है। यानी साधारण वर्ष किसे कहते हैं आपको बता रहे हैं, वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, वैसा साल जिसमें, वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, वह होता है साधारण वर्ष। आज जब साधारण दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि फरवरी महीना होते हैं। तो देखिए, जिनको जानकारी होगा तो खट से बना देंगे कि फरवरी महीना में क्या होते हैं। फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का, माने फरवरी एक महीना है, या तो 28 दिन का होता है या 29 दिनों का होता है। लेकिन 28 या 29 कब कब का होता है, तो देखिए जो हम बता रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसे आप याद कर जाइएगा। देखिए साधारण वर्ष में, देखिए साधारण वर्ष में आपका फरवरी महीना जो होता है 28 का होता है। कितना का होता है? 28 का। अब हम साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे? देखिए, तो वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे उसे कहेंगे साधारण वर्ष। यानी वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग न लगे, नहीं लगे, जिसमें 4 से भाग न लगे उसे कहेंगे साधारण वर्ष। तो 4 से भाग कैसे नहीं लगेगा? देखिए, जैसे आपका हो गया 2013, तो इस 2 डिजिट में, क्या ये 2 डिजिट में 4 से भाग लगेगा? और भाग लगने के मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये हो गया साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 का होगा।
जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 का होगा। और देखिए 29 का कब होता है, देखिए लीप वर्ष में फरवरी जो होता है वो 29 का होता है। तो लीप वर्ष हम कैसे पहचानेंगे, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, तो वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए। देखिए जिसमें 4 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए उसे कहते हैं लीप वर्ष। उसे क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। जैसे 2012, तो क्या ये 2 डिजिट में 4 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पूरा का पूरा 4 से भाग लग जाएगा। और जब जिस वर्ष में 4 से भाग लगेगा वह उस वर्ष में फरवरी कितना का होगा, 29 का होगा। फरवरी कितना का होगा, 29 का होगा। यहाँ फरवरी कितना का होगा, 29 का। जैसे आप देख सकते हैं 2016, तो 16 में भी 4 से भाग लगेगा। यहाँ देख सकते हैं 2004 में भी 4 से भाग लग जाएगा। तो ये सब के सब लीप वर्ष हुए। और लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 का होता है, फरवरी 29 का होता है। इस चीज को आप याद कर जाइएगा। तो आपको मालूम चल गया कि कब फरवरी 28 का होता है और कब फरवरी 29 का होता है। कब फरवरी 28 का होता है, कब फरवरी 29 का होता है। याद कर जाइएगा कि फरवरी साधारण वर्ष में 28 का होता है और फरवरी लीप वर्ष में 29 का होता है। तो फरवरी माह होता है 28 या 29, 28 या 29। ये क्वेश्चन आपको 2013 में ग्रुप डी में पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि एक लीप वर्ष में होते हैं, एक लीप वर्ष में क्या होते हैं। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कह रहा है 52 सप्ताह 3 दिन, पहला ऑप्शन बोला। दूसरा ऑप्शन बोला 365 दिन होता है एक लीप वर्ष में। तीसरा ऑप्शन बोला कि 52 सप्ताह 2 दिन होता है। और चौथा ऑप्शन बोला कि 364 दिनों का लीप वर्ष होता है। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका साधारण वर्ष, ये हो गया साधारण वर्ष, और ये हो गया आपका लीप वर्ष। ये क्या हो गया, आपका लीप वर्ष हो गया। देखिए ये लीप वर्ष हो गया। देखिए तो साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। साधारण वर्ष कितना दिनों का होता है, 365 दिनों का, याद कर जाइएगा। और साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। और लीप वर्ष होता है 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। तो लीप वर्ष के बारे में बोला है, तो क्या 366 कहीं भी ऑप्शन में है, नहीं है। तो देखिए अब देखिए एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह होता है और कितना दिन होता है। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीप वर्ष 366 का होता है। 366 में हम 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक सप्ताह कितना दिन का होता है, 7 दिनों का होता है। एक सप्ताह जो होता है प्यारे दोस्तों कितना दिनों का होता है, तो 7 दिनों का होता है। इसलिए हम 366 में 7 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, आप भाग लगाइएगा। देखिए तो 7 तरीका, देखिए यहाँ पर 7 पचे 35, आप 7 पचे 35 कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 1 और ये 3 3 कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आप भाग लगे तो 7 दूना 14, देखिए 7 दूना 14, तो ये कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा। देखिए तो जब 7 से हम भाग लगाए तो देखिए कितना सप्ताह आया, 52 सप्ताह और 2 दिन आया। देखिए यहाँ पर देखिए जब हम 7 से भाग लगाए और सप्ताहों की संख्या निकाले कि 366 दिनों में कितना सप्ताह आता है, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लीप वर्ष में एक लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। और इस लीप वर्ष में 52 सप्ताह, कितना सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 2 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा दिन होता है। देखिए तो आप आज के बाद याद रखिएगा कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तब बोला है कि एक लीप वर्ष में कितना दिन, एक लीप वर्ष में क्या होता है, तो एक लीप वर्ष में होता है 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में, देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन होता है, 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो ये आप ऑप्शन सी में, आप ऑप्शन सी को इसको मार सकते हैं और इस ऑप्शन को सी को मार के आगे चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है, यदि देखिए आपसे कोई पूछेगा कि एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह होता है और कितना दिन, तो बोल सकते हैं 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन माने एक्स्ट्रा दिन होते हैं। लेकिन कोई बोल देगा साधारण वर्ष में कितना दिन और कितना सप्ताह होता है, तो साधारण वर्ष कितना दिनों का होता है, 365 दिनों का। साधारण वर्ष कितना दिन का होता है, 365 दिनों का। तो 365 में आप 7 से यहाँ भाग लगा दीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए। 7 से भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो चलिए हम करेंगे
तो 7 पचे 35, यहाँ पर आ गया एक, ये कट जाएगा, ये आपका उतर जाएगा 5, 7 दूना 14। तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा। देखिए तो आप बोल सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो आशा करते हैं कि आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। दोस्तों हम तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना निचोड़ के आपको दे रहे हैं। आपको जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, पूरे के पूरे आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तब हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं इस बातों को आप समझ गए होंगे। चलते हम तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष के डैश महीने 30 दिनों का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि एक वर्ष में कितना महीना जो होता है वह 30 दिनों का होता है। यानी एक साल में टोटल हमारा 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। और ये 12 महीना में कितना महीना होता है जो 30 दिनों का होता है। तो आज के बाद दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए जो इसके ऊपर में आता है, देखिए जो इसके ऊपर में आता है वो 31 का होता है, और जो नीचे में जाता है मतलब इसके खाल में मतलब नीचे में जाता है वो 30 का होता है, वो 30 का होता है। हाँ तो देखिए आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जनवरी ऊपर में आया तो कितना का हुआ, जनवरी ऊपर में आया तो कितना का हुआ 31 का। अब फरवरी तो सबको मालूम है कि 28 या 29 होता है, तो फरवरी को छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी। मार्च भी 31 का हो गया, मार्च ऊपर में आया, देखिए मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल अंदर गया ना, खाल में गया, अंदर में नीचे में गया, तो अप्रैल आपका 30 का हो गया ना, समझे। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, मई भी देखिए ऊपर हो गया, मई ऊपर में, तो मई 31 का हो गया। और मई के बाद क्या हो गया, जून, जून कितना का हो गया 30, जून नीचे हो गया 30। और जून के बाद क्या, जून के बाद क्या आता है आपका, जुलाई होता है। जून के बाद जुलाई कितना का होगा, जुलाई कितना का होगा जी 31 का होगा। जुलाई कितना का, 31 का, क्योंकि ऊपर में आ देखिए जुलाई के बाद खत्म हो गया, जुलाई के बाद खत्म हो गया, तब आ गया अगस्त, अगस्त भी 31 का। इसी तरह 30 31 30 31 चलते रहेगा। तो इस बातों को आप देख लीजिएगा। तो हम आप सीधे बता देते हैं कि पूरे 12 महीने में 4 महीना जो होता है वह कितना दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। कितना दिनों का होता है, 30 दिनों का। कौन, तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा है जो लीप वर्ष है। कौन मतलब ऑप्शन है जो लीप वर्ष आता है। तो अभी हम कुछ देर पहले आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बताए हैं। हम बताए थे कि वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जिसमें 4 से भाग नहीं लगता है वह होता है साधारण वर्ष। तो जिस वर्ष में 4 से भाग लगेगा वह हो जाएगा लीप वर्ष। तो देखिए इसमें 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा 4 से भाग, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन ये देखिए लास्ट में 4 है, तो देखिए ये 2 डिजिट में 4 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये आपका लीप वर्ष हो गया। ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब कब पूछा है हम बता देना चाहते हैं। ये क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछा है, एक 2003 में पूछा है और दूसरा 2008 में पूछा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है, जिसको आपको अगर जानकारी है तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो एक बात बता देना चाहते हैं, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ये स्कोर करता है। बहुत बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि नहीं बन जाता है, ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद सबसे ज़्यादा टाइम भी यही ले लेता है, और पता चलता है बनने वाला है, बाद में पता चलता है कि बहुत टाइम ले लिया। इसलिए इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, और जब तक बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक ये आसानी से नहीं बन सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अधि वर्ष में 20 दिनों की संख्या कितनी होती है। एक अधि वर्ष में 20 दिनों की संख्या कितनी होती है। अधि वर्ष, अधि वर्ष के नाम सुनते सुनते बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग घूमने लगता है। वो सोचते हैं कि अधि वर्ष ये क्या आ गया, यानी लीप वर्ष को ही अधि वर्ष कहते हैं। जिनको मालूम नहीं है वो ये बात आज के बाद दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो वर्ष लीप वर्ष होता है ना उसे कहते हैं अधि वर्ष। और जिनको मालूम है उनके लिए तो कोई बातें नहीं है ना। तो जिनको मालूम नहीं है वो बात ये याद कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया आपको पता ही नहीं है, आप इसको देखे ही नहीं, जानकारी ही नहीं ली है, एग्जाम हॉल में सीधा आप चले गए। अब जाने के बाद वहाँ पर आप देख लीजिएगा नहीं बनेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बना तो आप बहुत पीछे चल जाइएगा, क्योंकि एक एक नंबर से बहुत ज़्यादा रैंक आगे पीछे होता है। बात समझ गए ना। तो क्वेश्चन कहता है देखिए कि एक अधि वर्ष में 20 कह रहा है, 20 देखिए 20 दिनों की संख्या कितनी होगी। यानी अधि वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष को अधि वर्ष कहते हैं। यानी लीप वर्ष कहिए या अधि वर्ष कहिए, या अधि वर्ष कहिए ना, समझे।
या तो लीप वर्ष या तो अधिवर्ष, दोनों का बात एक ही होता है। और एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। और इसमें विषम दिन कितना होता है? 2 दिन होता है। कैसे विषम दिन होगा यहाँ पर आपको हम पीछे बताए भी हैं, फिर भी यहाँ पर हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। देखिए, तो एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। और 366 में 7 से भाग लगाएंगे। 7 से क्यों भाग लगाएंगे? क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिनों का होता है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 7 से हम भाग लगाएंगे तो 7 पचे 35 हो गया। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। अब इस 7 दूना 14, तो 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 हो गया। तो ये हो गया ये 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन, 2 एक्स्ट्रा दिन। ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं विषम दिन। इसी को कहते हैं क्या? विषम दिन। तो एक अधिवर्ष में कितना विषम दिन हुआ? कितना विषम दिन हुआ? तो आप बोल सकते हो कि एक लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होता है। ये कैसे हुआ? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। और जब तक ये कैलेंडर खत्म होगा आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जिसका जवाब नहीं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो एक अधिवर्ष में यानी लीप वर्ष में विषम संख्याओं कितना होता है? तो ये आप यहाँ बी ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है, बी में कितना है? तो 2 है। और ये क्वेश्चन कब का है? ये ग्रुप डी में क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है। ये 2014 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है। टोटल आपको 7 बार, यानी यही क्वेश्चन लगातार 7 बार पूछा है। बात समझे ना? लगातार ये क्वेश्चन आपको 7 टाइम पूछा है, यानी 7 बार क्वेश्चन पूछा है। यानी इस क्वेश्चन का महत्व कितना तगड़ा होगा। यानी ये क्वेश्चन पूरे VBI है पूरे तरीका से कि ये क्वेश्चन भले 7 बार पूछा है, भले ही ये क्वेश्चन 7 बार पूछा है, लेकिन एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अक्टूबर को, देखिए यदि रविवार है तो पहला एक, यहाँ पर पहला मतलब 1 अक्टूबर कितना महीना का होता है? 10वां महीना का होता है। देखिए हम यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखे, यहाँ पर देख लीजिए। 1 बोला है, 1 का 1 लिख दिए। और अक्टूबर कितना महीना का होता है? तो 10वां महीना का होता है। तो 1 अक्टूबर को, यानी पहला मतलब 1 अक्टूबर हो गया। 1 अक्टूबर को यदि रविवार है, क्या है? रविवार है, तो कह रहा है 1 नवंबर को क्या होगा? नवंबर कितना महीना होता है? नवंबर कितना महीना होता है? तो बोलिएगा 11वां महीना होता है। नवंबर कितना दिनों का होता है? तो बोलिएगा 11वां महीना का होता है। देख लीजिए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि अक्टूबर महीना कितना महीना का दिनों का होता है, जनवरी महीना कितना दिनों का होता है बता दिए हैं। जो इसके ऊपर आएगा वो 31 का होगा, जो नीचे जाएगा वो 30 का होगा। ये जानकारी होना चाहिए। देखिए तो ये आपका अक्टूबर हो गया कितना दिनों का? अक्टूबर हो गया आपका 31 दिनों का। 31 दिनों का देखिए अक्टूबर हो गया 31 का। और 31 में से यह 1 घटा लेंगे, यह 1 घटा लेंगे तो हमारा आएगा 30। ये हमारा 30 आ जाएगा। देखिए हमारा 10वां महीना हुआ 31 दिनों का। कोई पूछेगा 10वां महीना कितना दिनों का होता है? तो बोलिएगा 31 दिनों का। और 31 दिन में से 1 दिन गया, आया हमारा 30 दिन। यही 30 दिन हम यहाँ उतार देंगे। तो देखिए अक्टूबर में हमारा 30 दिन लिखा गया। कैसे लिखा है यहाँ हम बता दिए हैं। और अक्टूबर में जब हम 30 यहाँ उतार दिए, अक्टूबर के बाद आता है क्या? नवंबर। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर में कितना तारीख को पूछा है? 1 तारीख को पूछा है। तो यही 1 तारीख हम यहाँ पर प्लस करके यहाँ 1 तारीख लिख देंगे। अब बट्टा 7 से भाग देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, इसीलिए 7 से भाग देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, 30 से कितना हो जाएगा? यहाँ पर कर देते हैं। तो 30 को 31 में हम 7 से भाग लगाएंगे। शेष हमारा कितना आएगा? शेष हमारा आ जाएगा 3 दिन।
शेष हमारा 3 दिन आ जाएगा। तो आतवार में हम 3 दिन आगे आएंगे, रविवार में 3 दिन आगे, तो आतवार के बाद होता है सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। देखिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या होगा जी, तो 1 नवंबर को क्या होगा, तो आप कर सकते हैं बुधवार। और ये क्वेश्चन कंटिन्यू 7 बार आया है, 7 बार ऐसा क्वेश्चन आया है। अगर इस क्वेश्चन को आपको जानकारी नहीं था तो यहाँ पर जानकारी कर लिए, और जिनको जानकारी था उनके लिए तो कोई बातें नहीं है, उनका रिवीजन हो गया। बात समझो, उनका रिवीजन हो गया। और इस टाइप के आप जब क्वेश्चन जान गए तो अगर आपको एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप बना दीजिएगा। और पीछे हम जो 5 क्वेश्चन और भी बताए पीछे, तो ये पीछे जिस टाइप का हम क्वेश्चन बताए उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से बना दीजिएगा। आशा करते ये समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार है। गुरुवार यानी आप गुरुवार भी बोल सकते हैं, बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुरुवार को भी बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 11 अक्टूबर 2000 मतलब 11 अक्टूबर 2018 को यदि गुरुवार है तो क्वेश्चन कहता है 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा है, तो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये 2018 में मतलब 2018 में दिया हुआ है और 2019 में पूछ रहा है कि 2019 में यही दिन अगर चला जाए, इसी दिन से चला जाए, तो 2019 में फरवरी को 23 फरवरी को क्या होगा। यानी 18 से 19 में, यानी 2018 से लेकर 19 में आना है। तो जब 19 में आना है तो आगे ना आना है जी। तो देखिए एक बात बताना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा अक्टूबर कितना दिनों का होता है, तो बोलिएगा 31 दिनों का। और 31 में से ये आपका 11 गया, 31 में से 11 गया, आपका आएगा 20। देखिए अक्टूबर हुआ 31 का, और 31 में से 11 गया, आया हमारा 20। यही 20 हम यहाँ लिख देंगे प्लस। और देखिए अक्टूबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर होता है। तो नवंबर आपका कितना दिन का होगा, तो आप 30 दिनों का। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन महीना कितना दिन का होता है ना। तो ये हो गया अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद ये आपका हो गया दिसंबर, दिसंबर 31 का, ठीक है ना। और देखिए 2018 के बाद सीधा 2019 में आ जाएंगे। अब दिसंबर के बाद सीधे 2019 में आ गए, तो दिसंबर के बाद 2019 में जब आएंगे तो दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है 2019 में। तो देखिए तो जनवरी में कितना दिन का लेंगे, तो जनवरी में हम लेंगे 31 दिन का। देखिए जनवरी हमारा 31 दिनों का होता है, ठीक है ना। और फरवरी में कितना फरवरी का पूछा है, तो फरवरी में 23 फरवरी का पूछा है, ये हम 23 लिख देंगे और बट्टा 7 कर देंगे, और बट्टा 7 कर देंगे। ये बट्टा 7 क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो हम सबको जोड़ के 7 से भाग लगाएंगे, सबको जोड़ेंगे आएगा 135, और 135 में हम 7 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा शेष आ जाएगा, शेष आ जाएगा हमारा 2 दिन। कितना दिन शेष आ जाएगा, हमारा 2 दिन। तो गुरुवार से 2 दिन आगे आएंगे, यानी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे। तो बीएफए के बाद होता है शुक्र, और शुक्र के बाद होता है शनिचर। क्योंकि यहाँ 2 शेष आया है इसीलिए हम 2 दिन आगे आ रहे हैं बीएफए से। तो बीएफए के बाद होता है शुक्र, और शुक्र के बाद होता है शनिचर। तो 2 दिन आगे आए तो क्या हो गया मेरा यहाँ पे, तो शनिवार। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम शॉर्ट करके बताना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा शॉर्ट करके। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बट्टा आपको 7 लगा हुआ है, तो आपको मालूम है कि 20/7 हम लिख देंगे, तो यही ना बात हुआ। 20 पर भी 7 लगा हुआ है, यहाँ प्लस यहाँ 30 पर भी आपका 7 लगा हुआ है, यानी सब पर 7 लगा हुआ है। और सबका अगर एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आया, और एक मर्त में कटेगा, यहाँ 20 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि और इसको शॉर्ट किया जाए, और इसको शॉर्ट किया जाए। तो और शॉर्ट कैसे किया जाएगा, देखिए अगर पहले ही हम इसको 7 से भाग लगा के यहाँ लिखे होते तो इतना जोड़ के इतना घटाना नहीं पड़ता, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, एकदम छोटा कैलकुलेशन से हमारा काम हो जाता। तो चलिए इसको शॉर्ट तरीका से हम बताते हैं कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट तरीका से देखिए, ये अक्टूबर कितना दिनों का होता है, अक्टूबर 31 दिनों का होता है। तो 31 में से आपका 11 गया, देखिए 31 में से 11 गया, आपका आएगा 20। तो इसको यहाँ 20 लिखिएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन पहले ही हम इसको 7 से और डिवाइड कर देते हैं, इसको 7 से भाग लगा के
और छोटा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन आता है, इसीलिए 7 से भाग। तो 7 से हम भाग लगाएंगे, शेष कितना आएगा? शेष आप बोलिएगा 6 आएगा। कितना आएगा शेष? तो 6 आएगा। तो इसी 6 को हम यहाँ लेके आएंगे। तो अक्टूबर में हो गया हमारा 6। अक्टूबर के बाद नवंबर कितना दिनों का होता है? तो नवंबर होता है आपका 30 दिनों का। या तो यहाँ 30 लिखिए या यहाँ 2 लिखिए। 2 क्यों लिखेंगे देखिए हम बता देना चाहते हैं। तो इस 30 में अगर आप 7 से भाग लगाइएगा, यानी 7 से जब भाग लगाइएगा तो 7 चौका 28 आएगा। आपका शेष कितना आ गया? 2 आ गया। तो यही हम यहाँ पर या तो आप 30 लिखिए और नहीं तो यहाँ आप 2 लिखिए। 2 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? आपको गुना भाग करने में बहुत आसान आ जाएगा। तो आप अब याद रखिएगा कि जब 30वां महीना आएगा तो उसका हम 2 लिखेंगे, और जब 31वां महीना आएगा तो उसका हम 3 लिखेंगे। उसका हम 3 लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जब 30वां महीना आएगा तो हम 2 लिखेंगे, और जब 31वां महीना आएगा तो 3 लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। देखिए तो यहाँ पर आप जान गए। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर के या तो लिखिए यहाँ 31 या लिखिए 3। क्यों हम 3 लिखेंगे? क्योंकि देखिए हमारा दिसंबर 31 दिनों का होता है। तो 31 में अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौका 28, शेष कितना आ जाएगा? 3। तो यही 3 हम यहाँ लिखें। आंसर एकदम सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से करने से क्या होगा, जब इसको याद कर जाइएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए तो ये हो गया अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के बाद जनवरी। जनवरी भी आपका 3 होगा ना। और फरवरी में कितना? फरवरी 23 फरवरी। तो यहाँ पर हम 23 लिखने से अच्छा है कि पहले ही हम 23 में 7 से भाग लगा दें। 23 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 त्रिका 21, शेष कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम क्यों ना 23 की जगह हम क्यों ना 2 लिख दें। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, बट्टा 7 ना। तो हम बट्टा 7 कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए। तो देखिए 2 2 4 और 3 7, 7 कैंसिल हो गया। देखिए हमको 7 हटा देना। देखिए तो 3 गो 2 गो 5 गो 3 गो 2 गो 5 गो 3 गो 2 गो 5 गो और 2 गो 7 गो कैंसिल हो गया। देखिए 6 गो और 3 गो 9 गो। 9 गो में से 7 गो गया। 9 गो में से 7 गो गया, कितना बचेगा? 2। तो आपका शेष कितना आ गया? 2 आ गया। शेष कितना आ गया आपका? यही तो 2 आया। अब गुरुवार से 2 दिन आगे आ जाएंगे। गुरुवार से 2 दिन आगे आएंगे तो गुरुवार कहते हैं बृहस्पतिवार को, ना समझे। तो BFA के बाद होता है शुक्र और शुक्र के बाद होता है शनिचर। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया शनिवार। तो देखिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको भी मेहनत करना होगा, बार बार क्वेश्चन को बनाना होगा। बात समझे ना। बार बार इस क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 6 बार एकदम रगड़ते रहिए। पूरे घटना चक्र, कोई भी सब्जेक्ट हो, घटना चक्र उसका रटिए, पूरे बनाइए, पूरे मतलब दिमाग में कर लीजिए, और एग्जाम हॉल में जाइए, एकदम गारंटी के साथ करते आपका जॉब होगा। दोस्तों इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज हम इतना ही क्वेश्चन कराना चाहते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से कह देना चाहते हैं, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ऊपर लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।